हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएस जब हम जॉब करते हैं या अकाउंटिंग की लाइन में जाते हैं और सीखते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस के बारे में पता नहीं होता है हमारे को कि टीडीएस क्या होता है, कि टीडीएस किस बिल पे कटता है और कहाँ-कहाँ कटता है और कैसे क्लेम करते हैं, इसको टीडीएस होता क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम टीडीएस के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसकी फुल फॉर्म ये होती है टीडीएस। और टीडीएस जब आप अकाउंटिंग का जॉब करते हो या सीखते हो तो हर जगह टीडीएस की जरूरत पड़ती है आपकी। अगर आप सैलरी पे हो, सैलरी जॉब करते हो तो भी आपका टीडीएस कटता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम टीडीएस होता क्या है। सबसे पहले टीडीएस क्या होता है कि हमारी सर्विस पे कटता है। जब हम कोई सर्विस लेते हैं या हम सर्विस लेते हैं तो आप जैसे मान लो ए ने जॉब वर्क कराया बी से, तो बी जो बिल बना के देगा वो सर्विस का बिल देगा, सर्विस का बिल देगा ए को। तो के लिए क्या हो गया, ये ए के लिए हो गया जॉब वर्क का बिल सर्विस हो गया, इसने सर्विस ली इससे। तो अब इसको इस पे टीडीएस काटना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका एक बिल 30,000 से ऊपर हुआ तो इसको टीडीएस काटना पड़ेगा, या पूरे साल में 1 ईयर पूरे साल में 1 लाख रुपए से ऊपर की बिलिंग होगी तो इसको टीडीएस काटना है। अब ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ये डिपेंड करता है कि बी क्या है, इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग करता है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो में ये समझेंगे कि टीडीएस किस किस पे काटते हैं और क्यों काटते हैं, इसलिए जरूरी होता है। सैलरी होती है तो सैलरी भी हमारी अगर सैलरी रेट से एक्सेस हो जाती है तो उस पर भी टीडीएस कंपनी काटती है, जो कि हम फॉर्म 16A में हमें मिलता है। ये हम जब इनकम टैक्स का अपना लॉगिन करते हैं तो उसमें हमारा T26AS डाउनलोड करते हैं तो वहां पे हमारे को टीडीएस शो हो जाता है कि इस कंपनी ने हमें काटा है। तो अब हम सबसे पहली चीज है कि टीडीएस काटे कैसे और कैसे पहचाने, किस किस चीजों पे कटता है। सबसे पहली चीज होती है सर्विस। अगर आप किसी से भी किसी भी चीज की सर्विस लेते हो, सपोज आप मैन पावर दे रहे हो, मैन पावर मैन पावर का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो आप एक कंपनी को, अपने लोग दे रहे हो, 100 लोग दे रहे हो और महीने की बिलिंग करते हो तो भी ये टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। सर्विस है। ट्रैवलिंग का बिल दे रहे हो तो भी ये टीडीएस के स्लैब में एप्लीकेबल हो जाएगा। जो कंपनियों में गार्ड वगैरह लगाते हैं उसका भी बिल आता है तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आपने कोई मशीन रिपेयरिंग की या सीसीटीवी रिपेयर किया, XYZ कोई भी रिपेयरिंग या सर्विस से रिलेटेड होता है तो टीडीएस में आता है। तो क्या होता है कि ये टीडीएस का जो है आपको काटना मैंडेटरी होता है। अगर आप नहीं काटते, एज ए गवर्नमेंट नहीं काटते तो आपको इस पे पेनल्टी पे करनी है। इसकी आप जैसे पहले जो था कि 1 करोड़ से ऊपर की जिसकी टर्नओवर होगी तो उस पर टीडीएस, लेकिन अब क्या हो कर दिया है कि आपका अगर जो भी टीडीएस का रूल है उससे अगर ऊपर जाता है, रूल का मतलब कैसे, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम सर्विस लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर में नंबर 94C में कोई भी 30,000 से ऊपर होता है तो टीडीएस एप्लीकेबल। कोई भी एम्प्लॉय का आपका सैलरी से लेवल से जाता है जिसको टीडीएस एप्लीकेबल होगा, टैक्स पे करता है, अगर उसका नहीं काटा तो आपको काटना पड़ेगा तो एप्लीकेबल होगी। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी फर्म 1 करोड़ बिजनेस करती है 2 करोड़ का, डिपेंड करती है कि आपका कोई लाइबल तो नहीं है।
तो अब क्या था कि इन चीजों पे हमने देख लिया कि टीडीएस कैसे कटता है और कब कब कटता है। अब देखो जैसे आपने कोई बिल या कोई ऑर्डर दिलवाया किसी पार्टी को, बिल या ऑर्डर या पेमेंट निकलवाई या टेंडर दिलवाया, तो ये हो गया उसके लिए कमीशन, ये हो गया कमीशन। तो कमीशन पे भी टीडीएस है और इसका जो रेट है वो है 15,000 से कोई बिलिंग ऊपर होती है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। इसमें कोई भी एक साल का 1 लाख रुपए कुछ और 30,000 नहीं है, इसका 15,000 से ऊपर ही आपको टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो टीडीएस काफी तरीके के होते हैं, तो चलिए शुरू से उसके ऊपर पढ़ते हैं। कुछ बेसिक टीडीएस पढ़ेंगे जो ज्यादातर यूज होते हैं कंपनी वगैरह में। नहीं, अगर टीडीएस के स्लैब पढ़ने लगे तो काफी होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हम किसी भी काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। जैसे मैंने बताया था मैन पावर, ये भी जैसे लाइक कॉन्ट्रैक्ट है कि हर महीने का एक बिल आना है। गार्ड ये भी मैन पावर में आ जाता है। जॉब वर्क हो गया, मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, तो ये सब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आता है हमारा ये होता है सैलरी। सैलरी होता है तो इसका तो कोई वो नहीं है, सिर्फ सैलरी है इसके लिए। तीसरा हम कर देते हैं 194 जे। जे क्या होता है? 194 जे होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आप वकील, एडवोकेट, सीए या कोई लीगल एडवाइस देने वाला, तो प्रोफेशनल में आ जाता है। और इसके अंदर 94 जे भी होता है जो टेक्निकल होता है। टेक्निकल जो होता है जैसे बुक कीपिंग करता है जो, वो टेक्निकल में आ जाएगा। तो ये जैसे एडवोकेट है, ये रिटर्न फाइल वगैरह ये होता है, ये भी टेक्निकल में आ जाएंगे। तो और जैसे आप टेस्टिंग कराओ या आप कैलिब्रेशन कराओ, ये चीजें क्या होती हैं कि पूरी कंपनी में हो रहा है जो प्रोडक्ट करते हैं, तो ये टेक्निकल में वाला हो जाएगा। जो टेक्निकल से करते हैं प्रोडक्ट कैलिब्रेशन करना, टेस्टिंग करना, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। अब आता है आपका 194। ये बेसिक है जो मैं बेसिक बता रहा हूँ, टीडीएस तो काफी है, जो कंपनीज में होता है। 194 होता है हमारा कमीशन, ये होता है हमारा कमीशन। तो ये मैंने अभी आपको बताया इससे पहले कि कमीशन पे हम टीडीएस काटते हैं। तो क्या हुआ, 194 सी हो गया, 194 एच हो गया, 194 जे हो गया, बी हो गया, 194 जे हो गया। कॉन्ट्रैक्टर कमीशन सैलरी जे, और ये हो गया जे बी टेक्निकल। अब हमारा क्या रह गया इसमें, सी एच बी जे हो गया, हमारा जॉब वर्क हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, प्रोफेशनल हो गया, और हमारा ये बी हो गया। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि आजकल नया एक रूल आ चुका है 194 क्यू का। ये क्या होता है कि अगर हम 50 लाख से ऊपर हम सेल कर देते हैं तो हमारे टीडीएस काटना होता है। आप सपोज ए ने माल बेचा बी को, ए की सेल जो है 50 लाख रुपए, सेल का मतलब इसकी इंडिविजुअल सेल, इस बी को जो दिया इसने वो 50 लाख से ऊपर, तो बी को ये काटना पड़ेगा टीडीएस 0.1% टोटल इसके बिलिंग पे। तो ये टीडीएस एप्लीकेबल हो गया है। तो इस तरह से आपको टीडीएस बचाना है और टीडीएस काटना है। किस तरह से आपको कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन में एक बार फिर से रिव्यू कराऊंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो, सिर्फ सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें कोई डिटेल नहीं पढ़ेंगे कि 194 सी कॉन्ट्रैक्ट होता है, 190, इस तरह से सारे सेक्शन जितने भी टीडीएस में है और उनकी टैक्स डिडक्शन अमाउंट भी पढ़ेंगे कितने से कटता है। तो
आज के लिए इतना ही ठीक है। और इस चीज को समझो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताइए कि सर ये इशू है, ये दिक्कत है, तो मैं उसको क्लियर करूंगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे शेयर करें। अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार, धन्यवाद।